अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद अ ब्यूटीफुल डे। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं पॉइंट 3 की, जो कि फुट एंड हैंड केयर था। ठीक है, सेल्फ ग्रूमिंग पर्सनैलिटी का थर्ड पॉइंट था कि हम किस तरह हैंड और फुट को केयर करके उनको अच्छा दिखाकर अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम सिंपल सी वो रूटीन जो है और उसकी केयर के बारे में बात करेंगे। अगर आप टीनेजर हैं तो अब इट्स टाइम कि आप अपने हैंड और फुट को जो है वो स्पेशल केयर दें और उनका ध्यान रखें। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है वो महंगी महंगी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लें और अपने हाथ और पाँव के लिए जो है वो पैसा इतना ज़्यादा आप खर्च करें या ज़ाया करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें हाथों और पाँव का दिखना क्यों अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप किसी से भी मिलते हैं या अगर आप कहीं पर बैठे हैं, किसी भी आप लोग जो है वो गैदरिंग में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हाथ और पाँव जो है वो सबसे पहला जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन जो है वो देते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो अननोन है या जो जानता भी है आपको, कहीं ना कहीं नोटिसेबल में आपके हाथ और पाँव जो है वो आपके चेहरे से भी ज़्यादा नोटिस में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके हाथ और पाँव का दिखना ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं, खुद के लिए भी जीना होता है इंसान ने, तो आपके हाथ आपको भी अच्छे लगे, आपको भी खुद से प्यार हो, तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके हाथ और पाँव जो हैं वो अच्छे दिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए कोई हम ख़ास हैंड वॉश नहीं यूज़ करते। आपने सिंपल अपने हाथों को जो है वो वॉश करना है। नो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल किसी भी चीज़ से वॉश कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके हैंड और जो फुट है उन पर टैनिंग है, तो एक वीकली केयर होती है और एक जो है वो रेगुलर होती है। ठीक है, तो जो रेगुलर बेस पे होती है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। आपने सिंपल अपने जो है वो हैंड और फुट को जो है वो रात को मॉइस्चराइज़ करके सोना है। ठीक है, अच्छे तरीके से उनके अंदर आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन ले लेना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी बहुत हाई ब्रांड का लेना है, कोई भी अच्छा सा आपने जो आपको सूट करता हो और जो आपके बजट में आता हो आपने ले लेना है। मेरे पास यहाँ पर ये गोल्डन पर का मॉइस्चराइज़र है और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग जो है वो प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ये नरिश भी करता है और मॉइस्चराइज़ भी करता है। तो आपने रात को सोने से पहले अपने हाथ और पाँव को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेना है। ठीक है, आप मॉइस्चराइज़ करेंगे अभी से तो तभी आपकी जो वो एड़ियाँ फट जाती हैं ना बड़ी उम्र में, वो नहीं फटेंगी अगर अभी से आप उनको मॉइस्चराइज़ करके रखेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लेना है अपने बजट के अकॉर्डिंग और उसको जो है वो आपने अपनी रूटीन में फॉलो करना है। और रात को सोने से पहले आपने हैंड और फुट वॉश कर लिए। वैसे भी हम नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू हो जाता है और फिर हमारे पास जो है वो हमारे हाथ पाँव जो है वो अच्छे, वैसे भी हम रात को जो है वो इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, तो हमारे हाथ पाँव जो है वो अच्छे से वॉश हो जाता है। उसके बाद आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लेना है, कोई भी लोशन ले लेना है और उससे अपनी स्किन को अच्छे से कर लेना है मॉइस्चराइज़ कर लेना है। अब आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, उस लिहाज से आपने स्किन केयर करनी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैनिंग है, ठीक है, आप एक क्रीम जो है वो ले लें। ठीक है, ये एक क्रीम है हैंड एंड फुट क्रीम। ठीक है, वाइटनिंग क्रीम है फ्रेश मिंट। जो हाथ और पाँव पे यूज़ होती हैं वो अक्सर फार्मूला क्रीम्स यूज़ होती हैं और वो आपके हाथ और पाँव को कहीं भी डैमेज नहीं करेगी। ठीक है, क्या आपको पिंपल हो रहा है ये हाथ पाँव का मसला नहीं है। अपने चेहरे के लिए आपने बहुत सोच समझ के कोई भी प्रोडक्ट किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना है, लेकिन हाथ पाँव के लिए आप ये फार्मूला क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्रीम है हैंड फुट वाइटनिंग स्क्रब है। ठीक है, ये बेसिकली है अंदर से क्रीम, थोड़े से माइन्यूट से पार्टिकल हैं जो इसको एज अ स्क्रबर हम यूज़ करते हैं। आप कोई भी क्रीम ले लें, कहीं भी मार्केट से जाकर ले लें जो आपके बजट में आती हो। कोई ज़रूरी नहीं है आपने ऑनलाइन किसी ब्रांड से लेनी है और फिर डिलीवरी चार्जेस पे करने हैं और कोई भी क्रीम तब आपने लेनी है। नहीं, आप किसी भी मार्केट पे जाएंगे, कहीं पर भी आप जाएंगे मेकअप वाली दुकान पे, तो आप उनसे कहेंगे हमें एक अच्छी सी वाइटनिंग क्रीम हैंड एंड फुट के लिए दे दें, तो वो आपको हैंड एंड फुट की वाइटनिंग क्रीम जो है वो दे देंगे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 की जो है वो ये 500 की क्रीम आई थी। ठीक है, और ये अच्छी खासी जो है ये मतलब मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी देती है और ये आहिस्ता काम करेगी। मतलब आप कोई भी चीज़ जल्दी काम नहीं करेगी, जल्द काम कोई भी नहीं करता। मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी, हर चीज़ कंसिस्टेंसी मांगती है। हर चीज़ को हर एक मामले में हर इंसान को भी वक्त देना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट्स देने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो ये आपने लोशन लगाने के बाद, लोशन लगा के उसके बाद ये जो है आपने क्रीम लगानी है। अदरवाइज़ इसमें भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है, मतलब आप इसको जब यूज़ करेंगे तो इसके अंदर आपको महसूस होगा कि जैसे लोशन टाइप कुछ है। लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको लोशन के साथ
फिर भी आप लोशन के साथ इसको कंबाइन करके ये क्रीम लगा लें, ठीक है। ये 2 स्टेप आपकी हैंड फुट केयर रूटीन है, ये बस कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कोई ज़्यादा महंगी जो है चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे जो हैंड्स होते हैं, अगर आपके हैंड पे ज़्यादा टैनिंग का मसला है, ठीक है, अक्सर टैनिंग हो जाती है और हाथ और पाँव पे ज़्यादा होती है, ठीक है, मुझे भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो टैनिंग ज़्यादा होती है तो उस लिहाज से आपने वीकली, जिस तरह हम लोग मैनी पेडिक्योर कहते हैं या करते हैं, वो आपने घर पे ही कर लेना है। करवाने के लिए सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत ईजी है। आपने किस तरह करना है उस पर मैं एक इंशाल्लाह अलग वीडियो डालूंगी, ठीक है। आप अपने जो है वीकली उसको अच्छे तरीके से स्क्रब करें, उस पर ब्राइटनिंग जो है वो घर में मास्क बना कर लगाएं, नो इशू। अच्छा, वैसे अगर आपके हाथों पे ज़्यादा टैनिंग है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। अब ये जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है ये बेसिकली पिगमेंटेशन और डार्क एरियाज़ के लिए होता है। जैसे हमारे ये निकल्स वगैरह है, हमारे अंडर आर्म्स वगैरह हो गए, और इनके लिए हम यूज़ करते हैं। वो थोड़ा हैवी होता है, मतलब उसको इस तरह नहीं आपने आप अगर अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी उसको आपने अपनी बिल्कुल डेली डोज की तरह नहीं यूज़ करना, वो आपकी स्किन ख़राब कर देगा, ठीक है। बिल्कुल उसका ड्रॉप यूज़ करते हैं और अल्टरनेट डेज पे वीक में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करते हैं चेहरे पे। लेकिन हाथों पे आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं कि आप उससे जो है वो अच्छी तरह अपनी स्किन की स्क्रबिंग करें और फिर आप कोई भी क्रीम लगा लें। ग्लाइकोलिक एसिड में अगर आपको ज़्यादा टैनिंग का मसला है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ट्रैगो का ग्लाइकोलिक एसिड है, वो बहुत अच्छा है 7% वाला, तो वो आप ख़रीद लें। लेकिन इसके अलावा अगर आपको हाथों पर ज़्यादा टैनिंग है और आपके नकल ज़्यादा है, जो कि आपके इस क्रीम और लोशन लगाने से आपका बाकी हाथ जो है वो बेटर हो रहा है, बट जो आपके नकल्स हैं वो इतने बेटर नहीं हो रहे, तो ये एक क्रीम है क्यूट ई क्रीम, ठीक है, एडवांस फार्मूला फॉर मेलास्मा एंड पिगमेंटेशन, ठीक है। तो इस क्रीम को बिल्कुल, ये क्रीम जो है ना ये कोमेडोजेनिक है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैं रिव्यू करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये क्रीम बेसिकली बनी ही इसके अंदर जो है ना छाइयों और पिगमेंटेशन के लिए एक्टिव फार्मूला है। ये आपने अपने फेस पे बिल्कुल नहीं लगानी, पूरे मुंह पे नहीं लगानी, ये कोमेडोजेनिक है। तो ये आप लें और बिल्कुल अपनी नकल्स के ऊपर एक एक जिधर जिधर आपको स्पॉट्स हैं वहाँ पे आप लगा लें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये इन केस तब लेनी है जब आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग है और आपके नकल्स बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क है, अदरवाइज़ आपको ये ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये आपके पास सिंपल रूटीन है ना, दिस इज़ बेस्ट, तो ये आपके पास ना बेस्ट है। ये 2 आप फॉलो करें और बस अपने जो पाँव हैं उनमें सॉक्स डाल लें और आप बस इन 2 स्टेप्स पर अमल करें और जो है वो अच्छे तरीके से अपने हाथों कंसिस्टेंसी के साथ अमल करें। ये उस केस में जब आपके नकल्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं तब आप ये लें, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तब लें। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये जो है ऑप्शनल है, ये आपको ना भी ले तो मसला नहीं है, ठीक है। इतना गोरा चिट्टा होकर भी हमने कहीं नहीं जाना, लेकिन अगर आपका बजट है, आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको प्रॉब्लम भी है तो फिर आप ज़रूर ले लें, फिर लेने में कोई जो है वो मसला नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको ऐसा ज़्यादा मसला नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है इसको ख़रीदने की, तब इन केस तब, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।